मैंने आपकी माया को न जान करके आपके सखाओं का अपराध किया है। और मैं तो कहता हूं अहो भाग्यो अहो भाग्यो नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रं परमानंदो पूर्ण ब्रह्म सनातनो। अरे बड़भागी तो वो है जिनका सखा, जिनका मित्र पूर्ण ब्रह्म सनातनम, सनातन का मूल परमात्मा है। बड़भागी तो वो है जो आपके सख्य भाव का सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं प्रभु। मैं तो अभागा जो आपकी माया को पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। नाना प्रकार से याचना करते ब्रह्मा जी। और सुखदेव जी तो कहते हैं इत्यभिष्टो या भूमानो त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्ट जगद्धाता स्वधाम प्रतपद्यत। इतना कह करके शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने नारायण की 3 परिक्रमा की और परिक्रमा करके अपने धाम को प्राप्त भये। अच्छा एक बात बताइए, ये नारायण की 3 परिक्रमा क्यों की? नारायण की कितनी परिक्रमा होनी चाहिए? नारायण की तो 4 परिक्रमा होनी चाहिए, है ना? लेकिन यहां पर 3 ही परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में भय जग गया है कि गोविंद नहीं जाना जाता, मायापति है ही, कहीं दिमाग फिर गया फिर कोई दंड कर दे। इससे अच्छा है कि शीघ्र इनकी प्रार्थना करो और शीघ्र ही चलो। इसलिए शीघ्रता में भूमानम परिक्रम्य 3 ही परिक्रमा की और परमात्मा को प्रणाम करके विधाता ब्रह्मा अपने धाम को प्राप्त हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से परमात्मा नाना प्रकार की लीलाओं को करते चले जा रहे हैं। सुंदर समय आया है, हेमंत ऋतु का सुंदर समय है। देखिए प्रधान लीलाओं को सुनाएंगे, चूंकि 20 मिनट मेरे पास और बचा है, इसलिए शीघ्र ही कार्तिक मास की हेमंत ऋतु का प्रथम मास कार्तिक मास, जिसमें यमुना स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। ये सारी गोपियां उस ऋतु में जाकर के यमुना जल के सुंदर जल में स्नान किया करती और स्नान करके परमात्मा की प्रार्थना किया करती। एक दिन की बात, सारी गोपियां गई उस यमुना के जल में नग्न अवस्था में वस्त्र उतार करके नग्न अवस्था में प्रवेश किया और प्रवेश करके स्नान कर रही थी। उसी समय गोविंद वहां पहुंच जाते हैं। गोविंद उन सारी गोपियों के वस्त्रों का हरण करते हैं और हरण करके कदम्ब के वृक्ष में छुपा करके स्वयं कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। वास्तव में गोविंद चीर का नहीं, अज्ञानता रूपी चीर का हरण करने जा रहे हैं। क्योंकि हमें भी जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, अभी 2 बटुक ब्राह्मण हमको दिखाई दिए, हाँ पीछे जा भी रहे हैं। जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो हमें ये नियम बताए जाते हैं। हमें नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, हमें कुएं में तालाब में झांकना नहीं चाहिए, हमें उछल कूद करके चलना नहीं चाहिए, बताया जाता है ना नियम। आज परमात्मा उसी ज्ञान रूपी चीर का प्रकाश करने वाले हैं, अज्ञानता रूपी चीर का हरण करने वाले हैं। उन सारी गोपियों के वस्त्रों का परमात्मा ने हरण किया और सारी गोपियां मिलकर के परमात्मा से प्रार्थना कर रही हैं। और विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इन गोपियों में चारों वर्ण की गोपियां पधारी हुई है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। परमात्मा सब में समम दृष्टि रखता है। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो हमें ज्यादा मानेगा ना। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विशेषता भक्ति होनी चाहिए। चारों वर्ण की गोपियां पधारी हुई हैं और जब परमात्मा ने हरण किया तो वो चारों वर्ण की गोपियां मिलकर के प्रार्थना कर रही हैं। प्रथम वर्ण की गोपी कह रही है, कौन? शूद्र वर्ण की,
करे श्याम सुंदर ते दास्या, हे श्याम सुंदर हमारे वस्त्र वापस करो। आप जो कहोगे वो हम करने को स्वीकार करती हैं, हम आपके दासत्व भाव को स्वीकार करने को तैयार हैं। तो दूसरे वर्ण की गोपियां कह रही हैं करवाम तबोदितौ, ये कौन से वर्ण की है? ये वैश्य वर्ण की है। करें जो कहोगे वो हम तुम्हारे लिए करेंगे, जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। तो तीसरे वर्ण की गोपियां कौन है? कहे ब्राह्मण गोपियां हैं। कह रही हैं देहि वासांसि धर्मज्ञ, हे कन्हैया धर्म की तो तनिक विचार करो। धर्म का आसरा तुम्हें लेना चाहिए, धर्म का आसरा है तुम्हें, तुम हमारे वस्त्रों को वापस कर दो। और चौथे वर्ण की गोपियां कौन है? क्षत्रिय वर्ण की, वो तो दहाड़ रही हैं, एक नैया हमारे वस्त्र वापस करो। नोचेद राज्य ब्रुवामहे, यदि तुमने हमारे वस्त्रों को वापस नहीं किया तो हम जाकर के राजा से तुम्हारी शिकायत करेंगे, अन्यथा हमारे वस्त्र वापस कर दो। और गोपियों ने कन्हैया ने उन गोपियों को ज्ञान का प्रकाश किया, उनके वस्त्र वापस किए। सारी गोपियों ने अपने वस्त्रालंकार को धारण किया और धारण करके वापस अपने धाम को प्राप्त हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद की लीला बड़ी कठिन है, बड़ी लंबी है। हम तो वास्तव में अभी भी अपने आप को नहीं समझते कि हम भागवत हम बोल भी सकते हैं। हम तो एक ऐसे विद्वान से भी मिले, गुरु जी के ही शिष्यवृत्ति में एक आए थे राम भद्राचार्य जी। एक श्लोक पर 7 दिन तक प्रवचन किया, बरहा पीडम नटवर वपु, केवल इसी श्लोक पर संपूर्ण भागवत सुना डाली। लेकिन धन्य है परमात्मा की कृपा, जिन्होंने भागवत सुनी थी। माता जी के ही क्षेत्र में था, जो भीषणनाथ क्षेत्र में डॉक्टर चंचाई हैं दूधीपुरवा में, उनके यहाँ आए थे। और स्थिति ऐसी बनी कि जो डॉक्टराइन साहिबा थी डॉक्टर जी की धर्मपत्नी, वो अंतिम दिन गुरुजी से कह रहे थे, गुरुजी जो आपने श्लोकवा जो 7 दिन प्रवचन हुआ, वास्तव में उस श्लोक का अर्थ क्या है मुझे बता दीजिए। उस एक श्लोक पर इतने बड़े विद्वान 7 दिन प्रवचन किए और वो उसी श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाई। तो भागवत तो विद्या विद्वानों की कथा है, तो संपूर्ण भागवत वाचना तो मेरे सामर्थ्य में नहीं, लेकिन जो गुरु से प्राप्त किया वो मैं जरूर परोसने का प्रयास करूंगा। आगे बड़ी सुंदर एक लीला आती है। सारे कन्हैया गोचारण सारे गोप ग्वाल कन्हैया के संग गोचारण करने गए और गोचारण करते हुए कन्हैया से बोल पड़े, कन्हैया हमें बड़ी तेज की क्षुधा लगी है, क्या कुछ भोजन की व्यवस्था होगी? क्योंकि आज कोई ग्वाल कोई सखा भोजन लेकर के नहीं आया है। कन्हैया ने कहा विलंब मत करो, जाओ जा करके देखो, यहाँ से तनिक दूर पर कुछ ब्राह्मणगण यजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। उन ब्राह्मणों से जाकर के याचना करो, वो जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए प्रदान करेंगे। सारे सखा ग्वाल बाल पहुंच गए, जाकर के ब्राह्मणों से याचना की। ब्राह्मणों ने बड़ी फटकार लगाई, भगा दिया। कहा अभी तक परमात्मा का भोग लगा नहीं और चले आए मांगने, भाग जाओ यहां से। फटकार लगाई, सारे सखा वापस गए। जाकर के कहा, गोविंद को बताया। गोविंद ने कहा अब की बार ब्राह्मणियों के पास जाओ और ब्राह्मणियों से कहना वो जरूर कुछ न कुछ खाने को प्रदान करेंगी। देखिए स्त्रियों को देवी क्यों कहा जाता है, उसकी परिभाषा बताने वाले हैं गोविंद। श्रीमान जी कितनों कमाए लेकिन देवता नहीं हो सकते हैं। कितनों पंडित जी लोगों को बुला करके धर्म कार्य कराए लेकिन वो धर्मपति नहीं कहे जा सकते हैं। और ये घर में चूल्हा वासन करके धर्म पत्नी बन जाती है। ये घर के गृहस्थ कार्यों को करने के बाद भी इनके नाम के आगे देवी लग जाता है। क्यों लग जाता है उसको गोविंद समझाने वाले हैं। सारे गोप ग्वाल पहुंच गए, जाकर के उन ब्राह्मणियों से याचना की,
गोविंद पधारे हुए हैं, उन्हें बड़ी तेज की क्षुधा लगी है, यदि आप लोगों ने कुछ भोजन बनाए हो तो प्रदान करें। उन सारी ब्राह्मणियों ने सुंदर भोजन की थाल सजाई। सुखदेव जी कहते चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजनैः अभिसस्रुः प्रियं सर्वा समुद्रमिव निम्नगाः। उन सारी ब्राह्मणियों ने सुंदर 4 प्रकार के भोजन थाल में सजाए और सजा करके लेकर के गोविंद के पास पहुंची। गोविंद को सुंदर भोजन कराया और भोजन जब चलने लगी तो गोविंद ने प्रश्न कर दिया। गोविंद ने कहा एक बात बताएं, आप यहाँ पर आई हैं, क्या आपके पति को ये पता है, आपके पतिदेव को ये ज्ञात है? क्योंकि मैंने तो अपने सखाओं को उनके पास भी भेजा और उन्होंने भोजन प्रदान नहीं किया, क्या आप बता करके आई? ब्राह्मणियों ने कहा क्या बताना और किस लिए बताना, हम जब परम पति को प्राप्त कर लिए फिर सांसारिक पतियों से भय किस प्रकार का। गोपियां कहती, ये पत्नियां ब्राह्मण पत्नियां कहती, मयि विभोर हति भवान गतितु नृशंसो सत्यम कुरुष्व निगमो तब पादमूलो प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदाव श्रेष्ठो एषैर्निबोधुमति लंघ्य समस्त बंधून्। अरे जिसके निगम अर्थात वेदांत भी, जिनके चरणों का सत्यम कुरुष्व निगमम तब पादमूलम, जिनके पाद को, जिनके चरण को मूल, बड़े बड़े वेद वेदांत की ज्ञाता भी जिनके चरण को मूल बताते हैं, जो इस संसार के वास्तविक पति हैं, उन परमात्मा रूपी पति का यदि प्राप्ति किसी को हो जाए फिर उसे सांसारिक पतियों से भय करने की आवश्यकता है गोविंद, मेरे अनुरूप तो नहीं है। जैसे एक दंपति हुआ करते, नया नया विवाह भया है, अब श्रीमान जी श्रीमती को छोड़ करके जा रहे हैं। अब जब जाने लगे तो पत्नी रोने लगी, नया नया विवाह है, अभी कुछ ही दिन हुआ था विवाह है। पत्नी ने कहा आप जा रहे हो लेकिन मैं यहाँ किस प्रकार से रहूंगी, क्योंकि मैं तो आपके चरणों की नित्य सेवा करती हूँ, फिर मैं किस प्रकार से रहूंगी। पति ने समझाया, कहा देवी तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा, तनिक धनार्जन करके शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा लेकिन मैं जानूंगी कैसे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, फिर मैं कैसे जानूंगी कि आज आप आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रेमी को जीने का सहारा केवल प्रेमी की याद होती है। भाई आपकी याद बनी रहे, एक आधार बना रहे कि आप इतनी तारीख को आएंगे, तो मन में एक ढांढस बंधा है। लेकिन अगर पता ही नहीं है कि कब आएंगे तो फिर किस प्रकार से जीवित रहेंगे। इसलिए आप बता करके जाओ। सो पतिदेव ने कैलेंडर में एक तारीख को चिन्हित कर दिया, कहा देवी नित्य प्रातः उठ करके एक एक तारीख काटती जाना और जिस दिन ये तारीख आ जाएगी उसी दिन मानना कि मेरा आगमन हो चुका है। पत्नी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं धर्म पत्नी हूँ, मैं आपकी चरण सेवा नित्य करती हूँ। अरे पत्नियों को पतियों की चरण सेवा नित्य करनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसलिए नहीं बता रहे हैं कि थकान दूर करने के लिए करें, अब तो इसलिए बता रहे हैं कि स्त्रियों के हाथ में, हथेली में शुक्र का स्थान होता है और पुरुषों के घुटनों से लेकर के पांव नीचे तक शनि का स्थान होता है। और जब वो अपने पति की चरण सेवा करती हैं, जब शुक्र और शनि दोनों का घर्षण होता है तो उससे धन का प्रादुर्भाव होता है, धन की वृद्धि होती है। अब अगर धनाढ्य बनना हो तो जरूर करनी चाहिए, हाँ नहीं बनना है तो फिर क्या कर सकते हो उसके लिए। पत्नी ने कहा मैं आपकी नित्य चरण सेवा करती,
आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी। सो पति ने अपनी प्रति निकाल करके दे दी। देवी चिंता मत करना, जब तक मैं नहीं रहूंगा तब तक तुम मेरी इस प्रति का पूजन करना, मेरे इस फोटो का पूजन करना। पत्नी ने कहा ठीक है। अब पतिदेव चले गए, अब पत्नी क्या करती, नित्य प्रातः उठती और उठ करके पति के उस प्रति का नित्य पूजन किया करती। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पति के आने की तारीख आ गई, दिन आ गया, सुनिश्चित हो गया कि आ जाने वाले हैं। अब इस स्थिति पर उस पत्नी को क्या करना चाहिए। जा करके पतिदेव यदि द्वार पर आ जाए और द्वार खटखटाए तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए, प्रति का पूजन करे या गेट खोले। अब चाहिए तो यही कि वो द्वार खोल करके वास्तविक पति का स्वागत करे। वही बात यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियां कह रही हैं, प्रभु जब आप जैसे जगतपति की प्राप्ति हो जाए तो फिर सांसारिक पतियों से भय किस प्रकार का। और आदेश दिया, सारी ब्राह्मण पत्नियां अपने धाम को आई। ब्राह्मण देवतागण जब अपनी अपनी पत्नियों को आया हुआ देखा तो दंडवत गिर गए, उन पत्नियों को प्रणाम किया और बोल पड़े, कहे धन्य है देवी आप, ना साम विजाति संस्कारो ना निवासो गुरावती ना तपो नात्मीमांसा। नासाम द्विजाति संस्कारो ना निवासो गुरावपी, ना अपने गुरुकुल में वास किया है, ना तपो नात्म मीमांसा, ना अपने तपस्या की है और ना ही किसी प्रकार की मीमांसा का श्रवण किया है, फिर भी आपने उस परमात्मा की प्राप्ति की। यहीं से वाणी को विराम देंगे, आगे की कथा गुरुदेव भगवान के द्वारा होगी। बोल गुरुदेव भगवान की। जो भी मुख से वचन है कंठ शारदा माता है, जो भी मुख वचन है वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे से आप ही भाग्य विधाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, जन्म के दाता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी मन को दुखिया मन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके
को बलवान बना दो, मूरख को गुणवान प्रभु। मूरख को गुणवान प्रभु, मूरख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूरख को गुणवान प्रभु। हम मूरख को गुणवान प्रभु, मूरख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महादानी, हे महादानी, हे महादानी। मोह में सुबह हो शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की प्रातः काल की वेला में जिस समय भगवान वो बांसुरी बजा देते थे ना, उसकी धुन से ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाने वाले भगवान रास्ते में जब चलते रहते हैं तो देखते क्या है, वृक्ष जो है फूलों से लद जाता है, फलों से लद जाता है, और वो फूल वो फल वाली डालियां चरणों के करीब आ जाती हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम से कहते हैं, हे भैया बलराम जी, मेरे प्यारे भैया, अरे देखो ना, ये वृक्षों के जो फूल फल से लदी डालियां हैं आपकी अगवानी कर रही हैं, आपको प्यार कर रही हैं, आपके सानिध्य में रहने को लालायित है। इनका जरा स्पर्श तो कर दो, इनका स्वागत तो कर दो, इनको बुला तो लो, इनको प्यार से सहला तो दो। और जब गाय चरने लगती है, बछड़े चरने लगते हैं, जब सायंकाल की बेला होती थी तो उसी बांसुरी को जब बजा देते थे प्रभु, तो सारी गाय अपने कानों को ऊपर उठा करके वो श्रवण करती है। और इस प्रकार से भगवान वो बांसुरी लिए हुए ब्रज में घूमते हैं और गोपिकाओं के ग्वालों के मन को आकर्षित करते रहते हैं। भागवत जी में बड़ा सुंदर दर्शन आया, जो ब्रह्मा, जो इंद्र आदि देवता भगवान को बुलाने के लिए क्षीर सागर में जाकर के, कल की कथा में मैंने बताया कि 16 मंत्रों से ऋग्वेद के स्तुति करके आवाहन किया, बुलाया। वही आज जो है सोच लेते हैं कि अरे क्या ये वही परब्रह्म परमात्मा है। और आपने देखा कि ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा करके ले जाते हैं, गुफा में डाल देते हैं, बछड़ों को गुफा में डाल देते हैं, ऊपर से पत्थर लगा देते हैं, लेकिन भगवान अपनी माया से बछड़े बन जाते हैं, ग्वाल बाल बन जाते हैं। जो जैसे कुर्ता पहना है, अंगरफा पहना है, जो जैसे बांसुरी लिया है, वो सब ऐसे रूप से
और अंत में साल भर बीत जाता है, बछड़े भगवान बछड़े बन गए हैं, माताओं के दूध का पान कर रहे हैं। ब्रज की गोपिकाएं कितनी भाग्यवती हैं, वो सब दूध पी रहे हैं। वात्सल्य उमड़ आया है। बलराम जी को भी वो पता नहीं लगता भगवान की वो जो माया है। ब्रह्मा जी ने देखा, विचार किया, तो कृष्ण की बड़ी पिटाई होती होगी, ब्रज में बच्चे नहीं मिलेंगे, बछड़े नहीं मिलेंगे, सब थू थू करते होंगे। लेकिन जिस समय वो आए, देखा अरे वही बछड़े, वही ग्वाल बाल दौड़ करके उस गुफा में गए और उस गुफा का जो है दरवाजा जब खोला, सोए हुए एकदम पड़े हैं बछड़े, मायामय नाम के गुफा में एकदम सुप्तावस्था में हैं। और फिर जब लौटे तो जितने बछड़े हैं सब 4 भुजाओं वाले, और जितने ग्वाल बाल हैं सब 4 भुजाओं वाले। ऐसी स्थिति को देख करके ब्रह्मा जी चारों मुकुट को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्षमा कर देना। और वही इंद्र की पूजा नहीं किए, भगवान ने नंद बाबा से कहा इंद्र की पूजा मत करिए, गोवर्धन की पूजा करिए। और इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दिया, 49 पवन को आदेश दे दिया कि ब्रज को निस्त नामूद कर दो, नष्ट कर दो। और जब पानी बरसने लगा, बिजली कड़कने लगी और बहुत जोरों से आंधी तूफान सब बहने लगा, पत्थर पड़ने लगे, ब्रजवासी घबरा गए। रक्षा करो, रक्षा करो, कृष्ण भगवान को पुकारा, रक्षा करो, रक्षा करो। कृष्ण भगवान ने जो स्वयं गोवर्धन धारी हैं, जो गोवर्धन में प्रवेश किए थे, जो गोवर्धन में प्रवेश करके गोपिकाओं के बनाए हुए पकवान को खाए थे, स्वयं अपने स्वरूप को अपने अंगुली में धारण किया और ग्वाल बालों से कह दिया, आ जाओ, आ जाओ सब कोई, अपने गोधन, अपने संदूक, अपनी झोली लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के आ जाओ, सुरक्षित रहोगे। 7 दिन तक एक हाथ में धारण किए थे। ग्वाल बाल जो साथी हैं वो भी अपनी अपनी मोटी मोटी जो डंडे थे लगा दिए हैं कि भैया का हाथ न पिराई हो। इस प्रकार से 7 दिनों में ही इंद्र का गर्भ चूर चूर हो गया। अब क्या होगा? वर्षा बंद हो गई, भगवान ने सबको निकाल दिया, जाओ अपना घर फिर छा करके उसको सब ठीक करो। और फिर गोवर्धन को उसी स्थान पर रख दिया। आज सारे गांव के लोग नंद बाबा को घेरे हैं। एक बात बताओ नंद बाबा, को सप्ताहायनो बालक और को महाद्रव्य धारणम, कहाँ 7 वर्ष की लड़कियां और कहाँ इतना भारी पहाड़। ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मज, हे ब्रजनाथ तोहरे आत्मज में हमरे बड़ी शंका आवत जाए के यही बता देते। कहन हे भैया, गर्गाचार्य आए हैं हमारे वसुदेव मित्र का गुरु, बड़ा हाथ हों जोड़े कि हमारे लड़कियों का नाव धराए गया। तो हम का तो एक दाएं खुड़ुकले हैं। क्या कहा उन्होंने? गर्ग क्या कहते हैं? जदूनाम अहम आचार्य ख्यातिश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतः।
अगर मैं आपके बच्चों का नामकरण रख दूंगा तो सब जान लेंगे कि देवकी का पुत्र है। और कंसा पापमति सख्यम तव चानक दुंदुभे, कहा कि देवकी, कहा कंस पाप बुद्धि वाला है और वसुदेव से नंद की मित्रता भी है, तुम्हारी मित्रता भी है। और देव क्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवती मरहती, देवकी का 8वां गर्भ स्त्री भी नहीं हो सकता। तो भाई सांसद में जीवन मत डालो। कहा महाराज हमारे इसी गौशाला में आप नामकरण कर दीजिए। तो पहले बलराम जी का नाम रखा, क्या रखा? अयं तू रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये रोहिणी का पुत्र है, बड़ा बलवान होगा इसलिए बलभद्र, बड़ा सुंदर होगा इसलिए राम। और जदु नाम पृथक भावात, अगर जदवंशियों में कभी लड़ाई होगी तो मेल कराने से इसका नाम एक संकर्षण होगा। और जो ये सांवला सांवला है ये तो हर युग में रूप बदलता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीम कृष्णताम गतः, कभी गोरा होगा कभी पीला कभी लाल, आजकल काला रूप पाया है। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजो वासुदेव इति श्रीमान विज्ञासम प्रत्यक्षते। कहा ये वसुदेव का पुत्र है इसलिए एक नाम वासुदेव होगा। बहूनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते, हे नंद बाबा तुम्हारे ये पुत्र का बहुत से नाम होगा। तस्माद नंदात्मजो यंते नारायण समो गुण है। हे नंद आपके आत्मज में नारायण का गुण है, नारायण ईश्वर है। ऐसे अलौकिक कर्मों को करते जा रहे थे। 9 वर्ष की अवस्था हुई परमात्मा की, जब 9 वर्ष की अवस्था हुई ब्रह्म अंक में आ गए परमात्मा। शरद ऋतु आ गई, पूर्णमासी का दिन आ गया। मन में आ गया कि क्यों न हम बांसुरी बजा करके गोपिकाओं के साथ, जो देवियां हैं और बहुत सी गोपी कौन है, बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या के द्वारा जब देवता को प्रसन्न कर पाए तो कहा महाराज क्या चाहते हो, वरदान मांग लो। कहा महाराज हमको ब्रज में गोपी बना दो ताकि हम भगवान की लीलाओं के का आनंद ले सके। आज वो सब गोपी बनी है, वो सब गोपिकाओं को रास का जो आनंद है, जो परमानंद है, जो भागवत का प्राण है, आज भगवान ने जो है रास करने की जो है विचार किया। बांसुरी बजाया उन्होंने। कैसी बांसुरी है? अनंग वर्धनम, अनंग कहते हैं कामदेव, कामदेव को बढ़ाने वाला, काम को बढ़ाने वाला। ऐसा वो बांसुरी बजाया। कितनी गोपी भोजन कर रही थी, भोजन नहीं छोड़ दिया। कितने आभूषण पहन रही थी, एक कान में पहनी दूसरे में भूल गई, चल पड़ी। भगवान परमात्मा ईश्वर से मिलने की, ईश्वर से मिलन की जो आकांक्षा है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो अनुराग है, दौड़ पड़ी। कितने लोगों ने रोका, रात को कहां जाती हो, मत जाओ। शरीर यही था लेकिन मन से परमात्मा के पास। परमात्मा कौन है? जो 9 वर्ष के हैं, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म अंक से हैं। और जब उस जगह पर पहुंच गई, ब्रह्मा आदि देवता जो है में विमानों पे बैठ करके परमात्मा के उस अद्भुत लीला का दर्शन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। गोपिकाएं अनपढ़ थी, जरूर पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गोपिकाएं क्या करती थी, जशोदा मैया क्या करती थी? जानी जानी है गीतानी तद बाल चरितानि च
दधिर निर्मंथने काले स्मरंती तान गायत। जो जो लीलाएं भगवान किए थे ना, उसको सबको भजन में पिरो करके। हम लोगों के बचपन में जब चक्की उक्की नहीं रहती थी ना, तो माताएं क्या करती थी, वो चक्की चलाती थी और भजन गाती थी। ओह भजन जो है भगवान परमात्मा का, वो जो नाम है, जो चिंतन है, उसको वो गोपिकाएं करती थी। जानी जानी गीतानी तद बाल चरितानि जो दधिर निर्मंथने काले स्मरंती तान गायतो। दही मथ रही हैं, घर लीप रही हैं, चौका बर्तन कर रही हैं, घर के सारे काम कर रही हैं, लेकिन परमात्मा में चित्त है, मन उसी में लगा है। जैसे हम लोग मंत्र देते हैं तो कहते हैं राम राम जपिए, राम राम नहीं जपेंगे। कब जपेंगे? मंदिर में 2-4 बार राम राम जपे, फिर भूल गए। वो गोपिकाएं जो परमात्मा के पास पहुंचने के लिए, मिलन के लिए पहुंच गई हैं, वो चाहती है परमात्मा मेरे साथ रहे, परमात्मा मेरे साथ रहे। और कृष्ण भगवान कैसे हैं? सब गोपिकाओं के मन को मोहित करने वाले सबके साथ खड़े हैं। सारी गोपिकाएं एक भगवान के कंधे पर अपना हाथ रखे हैं, ये मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है। कैसे? जैसे सूरज भगवान अकेले ही है, लेकिन उनकी जो रश्मि है, जो उनकी किरणें हैं, वो सबके घर में पहुंचती हैं। सबके सूरज है, कहते भैया हमारे घर में सूरज भगवान प्रकट हो गया। हाँ हे हो, जाड़ा के महीना में सूरज भगवान का गर्मी देख करके आह्लादित हो जाते हैं लोग। वही दृश्य है। सारी गोपिकाओं को भान है कि ये मेरे कृष्ण है, मेरे कृष्ण है। और रास करते करते जब थक गई, एक गोपी जो राधिका के अंश हैं, गोपिकाएं तो सारी राधिका के अंश हैं, और वो राधिका आज अदृश्य रूप से वहां पर विराजमान है। कृष्ण से कहा कि मेरे प्यारे मैं थक गई हूं, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं जल्दी से घुमा लाऊंगा। जैसे वो कंधे पर बैठने का उपक्रम करती हैं, ऐसे भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के अदृश्य होने पर विरह की अग्नि में जलती हुई वो सारी गोपिकाएं लज्जा छोड़ करके जोर जोर से परमात्मा को पुकार रही हैं, और परमात्मा दिख नहीं रहे हैं। विरह की वेदना में इतनी व्याकुल हो गई हैं कि भगवान की जो लीलाएं थी उनको स्वयं करने लगती। कोई पूतना बन जाती है, कोई शक्तासुर बन जाती है, कोई तमाम ऐसी जो भी लीलाएं भगवान किए थे उन रूप में। कोई ओढ़नी अपना ऊपर टांग करके कहती है अरे मैं गोवर्धन धारण किए हूं, आओ सबकी रक्षा होगी। पागलों जैसी दशा सारी गोपिकाओं की हो गई। सब एक दूसरे को देख रही हैं, हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए? पहुंच गए, वृक्षों से पूछ रही है वासुदेव महाराज पीपल, आपके यहाँ तो भगवान हमेशा, आप तो भगवान है रूप हो, हमारे श्याम सुंदर को आपने कहीं छुपाया तो नहीं है? वृक्षों में, छोटे वृक्षों में तुलसी से पूछा, अरे आप तो परमात्मा के सानिध्य में हमेशा रहती हो, बिना आपके भोग ही नहीं लगता, आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? दौड़ करके कालिंदी से जाकर के पूछा, वो जो कालिंदी जमुना जी हैं, अरे आप तो भगवान की पटरानी बनेगी, आपने हमारे श्याम सुंदर को खुद कहीं नहीं देखा? और इस तरह से वो प्रलाप कर रही थी, पुकार रही थी कि एकाएक कृष्ण भगवान दिख पड़े। मानो सारी निधि मिल गई उनको। ऐसा दिव्य जो है
आनंददायक क्षण था। और वो गोपिकाएं परमात्मा में समाहित हो गई, स्नेह में समाहित हो गई। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण जी प्रलंबासुर, अरिस्त्रासुर, शंखचूड़, ये जो महादैत्य थे, इन सब का वध किया। नारद जी पहुंच गए कंस के दरबार में। कहा, कंस मैं एक गुप्त बात बताने आया हूं। तुम्हारे हाथ से छूट करके जो लड़की आकाश में गई थी ना, अरे वो जसोदा की कन्या थी। कृष्ण और बलराम यही दोनों जो है वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। इनकी रक्षा के लिए नंद के यहाँ भेज दिए हैं। वसुदेव सुनते ही क्रोध में आ गया, उसने तलवार लिया और वसुदेव का सिर काटने दौड़ा। नारद जी ने पकड़ लिया। देखो, ममता है ये पुत्र की। पुत्र के लिए पिता जो है अपना जीवन दांव पर लगा देता है। पुत्र भले न सेवा करे माता पिता की, वो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर पुत्र कहीं बीमार हो गया तो खेत भी बेच देंगे, जीविका को भी नष्ट कर देंगे। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। फिर हथकड़ी बेड़ी लगा दिया। स्वच्छंद जो घूम रहे थे, हथकड़ी बेड़ी से फिर जकड़ करके फिर उसी जेल खाने में डाल दिया वसुदेव देवकी को। और आपातकालीन बैठक बुलाया अपने मंत्रियों का, सेनापति का, सैन्य दलों का। अरे हमारी मृत्यु तो कृष्ण और बलराम से होनी है, कोई उपाय है उसको मारने के लिए? सबने एक सोच से सुझाव दिया, महाराज एक धनुष यज्ञ का उत्सव मनाइए और उसी में कृष्ण और बलराम को और जितने नंद आदि गोप हैं सबको बुलाओ। आपके पास तो कुबलिया पीठ हाथी है, 1000 हाथी के बल वाला। चारूण, मल, सल, तोसड़ बड़े बड़े पहलवान हैं। अभी तो वो बच्चे हैं 9 साल के, उनको मारना तो जो है बहुत सरल बात। लेकिन विलंब मत करिए, इसी चतुर्दशी को ही ये कार्यक्रम करिए। अब विचार करने लगा, अब किसको भेजे कि उनके साथ कृष्ण और बलराम दोनों चले आए। विचार करते करते लोगों ने सुझाव दिया कि वसुदेव के एक परिवार के बड़े ही सुहृद हैं अक्रूर जी, उनको भेज दीजिए, उनके साथ कृष्ण और बलराम आ जाएंगे। राजाज्ञा हो गई। अक्रूर को जाओ बुलाओ। आज अक्रूर परम भक्त है भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। जैसे उन्होंने सुना कि हमको कंस ने भगवान को बुलाने के लिए भेज रहा है तो गदगद हो गए। क्या कहते हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तपतः परमं तपः। पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था, कौन सी ऐसी तपस्या की थी जो मुझको भगवान को बुलाने के लिए भेज रहे हैं, वो भी दुश्मन भेज रहा है, दुष्ट भेज रहा है। हमने उस जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया था। रथ पर बैठ गए और रथ पर बैठ करके जब चलने लगे तो दाहिने शुभ शकुन मिला। जैसे हम लोग अपने घर से चलते हैं कहीं चेला के यहाँ और भरी पलटी मिल गई रास्ता में, दलीपुर पहुंचे तो धोबी जरूर दिखाई दी है। तो सब शुभ शकुन जान ले थे कि बहुत बढ़िया जगह चलते ही स्वागत भी होगा और सत्कार भी होगा। आज अक्रूर जी जब चल रहे थे तो शुभ शकुन क्या हो रहा है, द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम
स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः द्रक्ष्यामि नूनं। नूनम माने निश्चय ही, द्रक्ष्यामि माने देखूंगा, द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिनकम, जिनका सुंदर गाल है, कपोल माने मुख, और नासिका कहा थी नाकी के, सुकपोल नासिका, द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिका, स्मितावलोकारुण कंजलोचनम, स्मित कहा थी मधुर मुस्कान, और लाल लाल कमलवत नेत्र हैं जिनके, मुखम मुकुंद से गुडाल का वृतम, और मुकुंद भगवान के गुगुराले बाल हैं, ऐसे परमात्मा का मैं दर्शन करूंगा, और जब दर्शन पाऊंगा तो उनकी चरणों में लेट जाऊंगा, और वो हमको उठाएंगे, वो अभय हाथ हमारे सिर पर रखेंगे, क्योंकि उनके लिए तो कोई मित्र है न शत्रु है। हमारा भाव भगवान को लाने का है, भगवान का दर्शन करने का, न कि मैं मारने के लिए उनको ले जा रहा हूं। महाराज से मैं, भगवान से मैं प्रार्थना करूं। अब वो क्या किया, रथ पे बैठ करके रथेन गोकुलम प्राप्तम सूर्य शास्त्र गिरिंग, रथ से कब पहुंचे, यह टाइम रहा संध्या की, सूर्य भगवान अस्ताचल पर्वत के जात रहा हो, तब ये पहुंच गए। अब गाय चराई के लौटा रहा है, भगवान का कोमल कमलवत चरण, धूल में वज्र अंकुश ये सब चिन्ह रहा, धूल है। और फिर रथ पर बैठ करके कहाँ पहुंचे, जहां गाय दुही जा रही थी, वहां कृष्ण और बलराम को देखा। किशोरो श्यामलो सोतो, दोनों किशोर अवस्था के हैं, एक सांवला है तो एक गोरा है। किशोरो श्यामलो सोतो श्रीनिकेतो बृहद्भुजो, बड़े बड़े हाथ हैं, और जहां भगवान है वहां अंधेरे नहीं है, वहां उजाला है। रथातूर्ण औप्लुत्य राम कृष्णयो भगवत दर्शनाभाग, भगवान के दर्शन से जो आह्लाद माने प्रसन्नता प्राप्त हुई है, भगवत दर्शनाभाग वाप्स पर्ज कुले क्षण पुलकी चितांग औत्कंठात स्वाख्यानेन सकन्न पर, शरीर पुलकायमान होई के जौन रास्ता में विचार कह रहे हैं, भगवान से ही कह वो कह, सब शरीर सुंदर वस्त्र पहनाया, चंदन लगाया, स्वादिष्ट व्यंजन भोजन कराया। नंद बाबा एक दुधारू गाय ला करके वहां रख खड़ी कर दिए, चरणों को दबाने लगे। चाचा जी आप बहुत थके होंगे, चरण दबा रहे थे। कैसे आए, अरे आपके मामा यज्ञ कर रहे हैं, आपको न्योता देने आए हैं, आपको लेकर के चलने के लिए आए हैं। कृष्ण भगवान बलराम जी ये सब प्रसन्नता से झूम उठे। ननिहाल जाना है, हम लोग भी बचपन में ननिहाल है, आ हटा दिया शब्द से, आ हटा दिया क्रूर हो गया। का एक क्रूर आया है जो हमारे श्याम सुंदर को लेकर के चला जा रहा है। अब जब घर में कैसे काम करेंगी, लीपते बहारते गाय दूहते, हर क्षण परमात्मा को हम देखा करती थी। अब परमात्मा कहाँ हमको मिलेंगे। सारी गोपिकाएं रथ के पहिए को पकड़ करके खड़ी हो गई, नहीं नहीं जाने दे। भगवान ने कहा मामा कि हाँ इतना दिन से हम सनेसा भेजत रहे, उनके चीलन का जौन बाप मार मार कि अब बोलावे तब बोलावे ना बुलाए, आज बोलोबो केहन तो तू सब काहे के रोकत यहाँ। अरे भाई 2 दिन जात लागे, 2 दिन आवत लागे, अब 10 दिन कम से कम जम के वहां पर उत्सव का आनंद लेके को खाएंगे। माल दाल बन रहा है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब आज बहुत बढ़िया पकौड़ा बना रहे थे,
अब गुरुआ के मन थी के ओहर का स्वाद देख करके। तो ऐसे जो है खाएंगे पिएंगे, कुल मिलाकर के 15 दिन में आ जाएंगे, जाने दो। ऐसा प्यार से कहा कि गोपिकाओं में आधी गोपिकाओं ने रथ का पहिया छोड़ दिया, लेकिन जो ज्यादा प्रीत ना रही, जौन ज्यादा मानत रही भगवान का, जौन ज्यादा स्नेह रखत रहे, वो तो बेहोश हो ही गई, उनके होश ही न रहे। अक्रूर जी हाथ है हर वहर कह के रथ कलई की चल पड़े, रथेन वायु बेगे न, बहुत सरपट लग गए कि फिर क्यों न रोक, रथेन वायु जनुजन कह ले नहाय ले, आपो की मन हो तो तू फ्रेश हो जा सब चीज से। भगवान कहे हम सब फ्रेश ही चलब मामा की है, मामा के यहाँ चलेंगे, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। और जब नहाय के लिए डुबकी लगाए तो देखा तहाँ कि शेषनाग का सैया है, और वो जौन पीताम्बर पहरे यहाँ वो तो विष्णु की न्याय बोल रहा, और जौन नीलांबर पहने यहाँ वो शेषनाग वो पूरा बना। घबराए के देखे कि अब तो भगवान वही रथ में रहन कैसे माँ दिखाता है। जब रथ में देखे तो दोनों जने गप लगावत रहे। अब की जब फिर सिर जो है जल में डुबकोए तो देखा क्या कि भगवान परमानंद चिन्मूर्ति, बहुत सुंदर स्वरूप वाले भगवान को देख करके ईश्वर समझ करके उनके मन का भय दूर हो गया कि अब तो ये साधारण बालक नहीं है। मन में एक उहापोह था कि मैं बच्चों को ले जा रहा हूँ, दुष्ट मार डालेगा, अपराध होगा, लेकिन अब उनको चैतन्य भाव हो गए कि भगवान ही इनका क्यों मार बोल पाए न, ये माया से नान के लड़किया बना। स्तुति किया, निकल के आए। भगवान कृष्ण पूछन की कहो चाचा जी, अरे कौन ऐसी चीज देखा वहां जला में कि जौन एकदम कुछ समझ में ना आने आवत। हाँ जोड़ ले कह परमात्मा जेकरे शरीर में सारा विश्व रहा था, संसार जो कण कण में रहने वाला है, परमात्मा आप साथ में हो तो मुझको सारी चीजें अब आश्चर्यमय हो गई। अब हमको कुछ कहना नहीं है। अब भैया मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी खूब सजाई है, तमाम क्या दिखता है, यही में गुब्बारा लगा है, खूब बढ़िया। भगवान जहाँ पहुंचे वहाँ सब खूब सुंदर सजावट है, बड़ा आनंद का समय है। चारों तरफ तोरण द्वार पताका कलश शुभ लाभ सब कुछ लिखा है। मथुरापुरी की नारियों ने सुना कि अरे वो भगवान आवत कहाँ हो, भगवान जौन दुष्टन को मारा थी और गोपिकाओं को जो है गरीबों को दुखियारियों को सबको सुख देने वाले वही परमात्मा आ रहे हैं। कोठों पर चढ़ करके फूल की वर्षा करती हैं, सुंदर सौंदर्य मैं मुख कमल को देख करके आनंदित हो करके कहती हैं, हे गोपिकाओं, तुम लोगों ने उस जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो ऐसे अनुरागी, ऐसे सुंदर चित्त वाले, ऐसे सुंदर परमात्मा को हर क्षण देखा करती हो। आज तो मैंने पहली बार देखा परमात्मा को। आज ही हमारा मन जो है वो भग नहीं रहा है, परमात्मा को देखने के लिए आतुर हो रहा है। और वो परमात्मा जा ही रहे थे कि रास्ते में धोबी बड़ा भारी गट्ठर लेकर के पहुंचा। धोबी से कहा, धोबी मामा, अरे कुछ कपड़ों को हमको दे दीजिए, हम अपने मामा के यज्ञ में जा रहे हैं। धोबी ने बड़ा परुष शब्द कहा, ईदृशाने वो बासांसी नित्यम गिरी बने चरा। नित्य गांव को चराने वाले, जंगल में रहने वाले राजा के कपड़ों की इच्छा करता है। अभी हम राजा को बुलाएंगे तो तुमको मार देंगे।
भगवान कृष्ण ने कहा, देखा कि ये वही धोबी है जो रामावतार में हमारी बनी बनाई गृहस्थी को चौपट कर दिया था। वहां तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, नहीं कुछ कर सके, लेकिन आज तो हम कुछ नहीं, हम इसको मारेंगे। एवं विकथ्य मानस्य कुपितेव देव की सुतः रजकस्य कराग्रेण सिरः कायात पाते। एक चटकना मारा हीस करके और धोबी का सिर दूर गिरा। हे भैया, जो छोट मोट धोबी रहा न हो, गठरी बहाय के भागे। अब बाल बाल जोन बढ़िया बढ़िया कपड़ा राजा का रहा है, खूब पहिरन बढ़िया से। और पासे में एक दर्जी रहा है, दर्जी पूरा शरीर में फिट कह दे भगवान कहन जा कलयुग में कपड़ा 500 का रहे, सियाई 1000 हो गया, या आशीर्वाद दे दिए। आगे जब चले तो सुदामा नाम का माली रहा है, देखते ही मान भगवान का चरण पखारे बढ़िया जौन बाटे माला पहराए, बलराम जी के लाल और कृष्ण भगवान का पियर का माला पहनाया और क्या कहा, प्राहन सार्थकम जन्मो पावितं च कुलम प्रभु। हे प्रभु, हमारे जीवन सार्थक हो गए, आज कुल पवित्र हो गए, आपके चरणारविंद का जो है दर्शन पाए।